हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। एचआरएम का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। इससे पहले आपको सभी फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन पेपर, रिटेल मैनेजमेंट का, इनकम टैक्स का, बिजनेस इन्वायरमेंट का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 2022 के भी और साथ साथ 2021 के दोनों क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिल चुके होंगे। ठीक है, वीडियो का लिंक जो है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही साथ चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसका नाम है क्वेश्चन पेपर, जहां पर आपको स्पेशल सभी स्ट्रीम के और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई है। और रिसेंट 2021, 22 और अब 23 तीनों सालों के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो देखते हैं आज हमारे एचआरएम का बीकॉम जनरल और जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कितना टाइम किसके ऊपर पर्टिकुलर फॉर्म में लगाना चाहिए। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन का कोड नज़र आ होगा, पेपर का कोड नज़र आ रहा होगा 52461 है और 2022 का रिसेंट जो अभी कंडक्ट हुआ था पिछले साल ही 2022 के अंदर अप्रैल मई के अंदर कंडक्ट हुआ था ये पेपर। बीकॉम जर्नल ऑनर्स सभी के लिए है। ठीक है, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो रेगुलर एंड रियल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट BC 603। ठीक है, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, दैट मीन्स 180 मिनट दी जाएंगी और 180 मिनट के अंदर आपको 80 नंबर का पेपर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, और नोट में क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन इन ऑल। आपको जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 9 में से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। उन 5 में से जो पहला क्वेश्चन होगा, दैट मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपका कंपलसरी है और साथ ही साथ और बाकी बचे जो 8 क्वेश्चन है, 8 में से 4 क्वेश्चन आपको अपनी चॉइस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं इसलिए बता रही हूँ, जो क्वेश्चन पेपर चैनल है स्पेशल आप सभी स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मैम स्पेशल एक क्वेश्चन पेपर के लिए भी हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड कीजिए। तो कहिए आप सभी एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन पेपर को ढूंढना, क्वेश्चन को ढूंढना कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने क्या है सभी पेपर को कलेक्ट किया है और साथ ही साथ आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, साथ में क्वेश्चन पेपर को अब आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है जो कंपलसरी है। देखो क्या लिखा हुआ है, बैरियर ऑफ द इफेक्टिव सिलेक्शन। जब हम सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद हमारे जो आपको पता है रिक्रूटमेंट हमारी पॉजिटिव प्रोसेस होती है और सिलेक्शन हमारी नेगेटिव प्रोसेस होती है। तो सिलेक्शन को जब हम करते हैं ना, तो क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या परेशानी आती है जब हम इफेक्टिव सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, जब हम सिलेक्शन वाला चैप्टर करेंगे तब उसके अंदर हम इस पॉइंट को भी डिस्कस जरूर करेंगे। देखो एग्जाम होने से आपके एग्जाम आई होप आप मई एंड या फिर मई मिड के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। केवल 30 से 40 मिनट रह गए हैं, अगर मैं मिनट नहीं 30 से 40 दिन रह चुके हैं। तो अभी से जुट जाइए एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सो इन्हीं के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, इनको देखकर अपने पेपर की, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिमोशन पॉलिसी क्या होती है। एक प्रमोशन होती है, एक ट्रांसफर होती है, एक डिमोशन होते हैं। ये आपका 6 चैप्टर है। ठीक है, ये 6 चैप्टर से आए हुए हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस क्या है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर है। प्रोसेस के अंदर आपके 5 से 6 स्टेप है, बहुत ही लेंथी है बट हाँ इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर भी इसके नोट्स बन चुके हैं, जल्द ही ये चैप्टर आएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आ चुका है और जो सेकंड चैप्टर से है ये आपको आ जाएगा जल्दी ही। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे अंदर है ये, जॉब क्लासिफिकेशन एनालिसिस के अंदर है ये। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। मैं आपको चैप्टर 7 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को ढूंढने में थोड़ा परेशानी होती है। तो आपको जो मैं सिलेबस करवा रही हूँ हमारे कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट की जो चैनल है, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है विद नोट्स। आपको जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। ठीक है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ तक क्या था, आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आपके 15 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कोप बताने, ये चैप्टर नंबर 1 से है ये,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप क्या है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, जब हम प्लानिंग करते हैं। देखो जो भी कोई भी चीज़ इम्बैलेंस होती है, लेबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो इम्बैलेंस होती है, उनको मैनेजमेंट करते हैं। मटेरियल एंड नॉन जो मैन पावर और नॉन मैन पावर जो रिसोर्सेज होती हैं उनको इम्बैलेंस होते हैं तो उनको प्रॉपर मैनेज करता है। जो आपके बजट होता है वो तैयार करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर यही हमारे सभी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 2 से, ये चैप्टर नंबर 1 से है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, देखो आपके प्रॉपर मैं बताती हूँ 8 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक है जो आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताएगा, उसके नेचर, उसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्कोप। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका आ जाता है प्लानिंग का। देन फोर्थ चैप्टर आ जाता है जॉब एनालिसिस का। फोर्थ चैप्टर आ जाएगा फिर आप थर्ड चैप्टर जॉब एनालिसिस का। फोर्थ चैप्टर आपका क्या है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का है, राइट। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल है। देन उसके बाद आपको क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा। ठीक है, टोटल ही आपके 8 चैप्टर है। देखो 9 क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और बहुत आसान सिलेबस है, ज़्यादा टफ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है, जैसे कि बहुत से बच्चों को लगता है कि जो ऑडिटिंग वाला सब्जेक्ट है बहुत बोरिंग एंड टफ है। बट मैं आपको बताती हूँ, अगर आप करोगे तो हर एक चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग वे से हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से इसकी वैसे भी लैंग्वेज बहुत आसान है। ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, व्हाट स्टेप आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द जॉब एनालिसिस। क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द रिक्रूटमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। इंडक्शन जब करते हैं, जब हम एम्प्लॉय का इंडक्शन, जब दैट मीन्स आप किसी एम्प्लॉय को आपने रिक्रूट कर लिया, आपकी भर्ती हो चुकी है, उसने पोस्ट को अपनी जो जगह है, मान लीजिए किसी का क्लर्क की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुई है, क्लर्क की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो गई है, बट अपने इन्वायरमेंट से, बिजनेस के इन्वायरमेंट से, आपकी बिजनेस के जो बाकी मेंबर से है, बाकी मैनेजर्स हैं, बाकी जो भी प्रोसेस है उसको फेमिलियराइज करवाना। ठीक है, उसे मतलब उसका तालमेल बनाना कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ये आपका सुपीरियर है, ये आपका जूनियर है, मतलब आपकी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फैमिली है ना, उससे इंट्रोड्यूस करवाना, उसे कहेंगे हम इंडक्शन। ठीक है, वट आर द एलिमेंट ऑफ द इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग भी है साथ में। ठीक है, देखो अब मुझे पता है बीकॉम क्लास में हो चुके हो, फाइनल में हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं आप अब जॉब सिक्योर करने की फिराक में होंगे। मतलब आपके माइंड में है कि अब हमें जॉब लेनी है, इवन वो चाहे किसी भी तरह की हो, बैंक में हो, ठीक है, टीचिंग पोस्ट पे हो, या फिर आप सीए करना चाहते हो। आपकी जब भर्ती होगी, आपकी जब रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आपको भी इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना। जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम देते हो, किसी का क्वालिफाई होता है, किसी का क्वालिफाई नहीं होता। क्वालिफाई हो जाता है तो उसमें भी क्या हो जाते हैं कि जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट में भी बहुत से बच्चे आउट हो जाते हैं, बहुत से बच्चे रह जाते हैं। उसमें होने के बाद फिर मेडिकल होता है, मेडिकल में भी ऐसे आउट हो जाते हैं। ये क्या एक सिलेक्शन करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो हम एचआर के अंदर ही यही सभी चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स को, कैसे एक मैन पावर को रिक्रूट करते हैं, देन उसकी जो उसको मतलब बिजनेस के अंदर बनाए रखते हैं, उसकी रिटायरमेंट तक का प्रोसेस हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द ब्रीफ द जर्नल मेथड ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सोनल। जर्नल मेथड क्या है, इसके ट्रेनिंग के 2 मेथड्स हैं। एक तो हमारा क्या है, वो हम चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 2 तरह के मेथड्स होते हैं, मैं अभी आपको नॉर्मल एक बता देती हूँ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होते हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब हम परफॉर्मेंस को मूल्यांकन करते हैं, मतलब कि वर्कर ने अच्छा काम किया है या नहीं किया, जब हम ये चेकआउट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, ये काफ़ी सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ 4 मेथड मॉडर्न है और बाकी 10 मेथड ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स को मोस्टली यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, बट कुछ एक ऐसी कंपनी भी है जो मॉडर्न भी यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
बहुत बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से आपके फर्स्ट चैप्टर से है और साथ में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हो गया 2022 का, ठीक है, किसका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बाकी सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है आपको मिल जाएंगे आपके ही चैनल क्वेश्चन पेपर पर। सो जस्ट आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है, उस चैनल पर जाना है और जो प्लेलिस्ट चेक बना रखी है वहाँ पर आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए और एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। 30 से 40 दिन बहुत सफिशेंट है। ठीक है, आसानी से आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, अभी से लग जाइए क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी तैयारी नहीं हुई, अब हम क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें। सो मैं अभी बता देती हूँ 30 से 40 दिन पहले ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, अच्छे से क्लियर हो जाओ, देन आपको आगे भी बढ़ना है। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।